तो आज मैं सुबह सुबह उठा, मुझे गुड न्यूज़ मिली। चीज़ याद रखना इसी पे। और ये यहाँ का सबसे बड़ा स्टेशन है, सदर्न क्रॉस, मेलबर्न का सबसे बड़ा। और एक अब हंसना नहीं है, रुको, पुलिस पीछे भाग। तो मैं बता, चिलौटी धूप, सेक्सी लौंडा। हाँ, जो हैवी ड्राइवर बनते हैं ना, जो कट मारते नाक पार। अरे यार थका दिया। हेलो बर्ड्स एंड बडीज, गुड मॉर्निंग, हाउ यू ऑल, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जा रहे हैं अपन कॉलेज, जा रहे हैं। तो आज मैं सुबह सुबह उठा, मुझे गुड न्यूज़ मिली। गुड न्यूज़ ये थी कि तुम्हारे भाई का फ़ाइन आया एक, उस पर भी करते हैं बात। मोटा फ़ाइन है, तो ऑस्ट्रेलिया के फ़ाइन्स के बारे में बताएंगे आज। तुम्हें थंबनेल टाइटल में पता लग गया होगा किस बारे में बात करेंगे आज अपन। तो पहले कॉलेज चलते हैं, शाम को मिलते हैं फिर। यार फ़ाइन आ गया यार, और फ़ाइन इतनी छोटी सी चीज़ पे आया कि आपको बता नहीं सकता। और पहली गलती पे भी फ़ाइन यहाँ मोटे आते हैं, मैंने भी पहली बार देखा ऐसा। तो ये चीज़ याद रखना इसी पे। मोटा है, छोटा बॉल तो सेट करने पड़ते ही है, तभी तो बात बनेगी। पिछले वीडियो में मज़े ज़्यादा कर लिए थे ना, तो सुबह सुबह गुड न्यूज़ मिल ही गई। गाइस मेरी आवाज़ तो आ नहीं रही होगी आपको, ये बहुत शोर है यार इस स्टेशन पे। और ये यहाँ का सबसे बड़ा स्टेशन है, सदर्न क्रॉस, मेलबर्न का सबसे बड़ा। और एक और चीज़ मेरे को यहाँ पता लगी है, मैं एक दिन एलिवेटर पे चढ़ रहा था, जो अभी दिखाया मैंने, उस पर ऐसे होता है, लेफ़्ट में आपको खड़ा होना होता है, राइट में जगह छोड़नी होती है। किसके लिए? जो भाग के जाने वाले होते हैं ना, उनके लिए जगह छोड़नी होती है। यही पता चला मुझे आके। एक दिन मैं खड़ा था, पीछे से आ गया एक, बोलता है हटो हटो जाने दो यार, तब पता लगा, फिर बताया मेरे दोस्त ने ऐसा है यहाँ। आप सबको मैं बता, अब हंसना नहीं है, रुको। आप सब ने मॉर्निंग वुड के बारे में सुना होगा, मैंने भी सुना है, मुझे भी है वो प्रॉब्लम। तो उसका इलाज होता है कॉलिंगवुड में। तो मैं आ चुका हूँ कॉलिंगवुड पे। कॉलिंगवुड पे मॉर्निंग वुड की बातें करते हुए मेरे को किसी ने सुन लिया, पुलिस ने सुन लिया। तो अब मेरे को इधर से जाना पड़ेगा। पुलिस पीछे भाग। तो पुलिस से भागते भागते हमें एक और चीज़ मिली। टेस्ला का नाम सुना है? वैसी गाड़ियाँ यहाँ बहुत चलती हैं। तो यहाँ गाड़ी चार्ज लगा जाओ, पता नहीं कितना टाइम लेती है यार। इलेक्ट्रिक का तो मुझे भी नहीं पता, अपने पास तो नॉर्मल गाड़ी नहीं है। इलेक्ट्रिक छोड़ो, ले लेंगे, पैसा बहुत है, फाइन ही इतने आ रहे हैं, बचाएं कहाँ से पैसा यार। Several days later. सॉरी गाइज़, शाम को तो मैं घर नहीं आ पाया, नहीं आ गया था, मतलब लेट हो गया। और उसके बाद थोड़े 2-3 दिन बहुत ज़्यादा ही बिज़ी था। क्यों बिज़ी था वो बाद में बताऊंगा, बताते हैं। अभी है टाइम अपने पे, बहुत है, आराम से बताएंगे। तो मैं चिलौटी धूप, सेक्सी लौंडा। हाँ, तो उस दिन तो आ नहीं पाया मैं, उस दिन शाम को हो नहीं पाया बढ़िया। तो आज आपको बताते हैं फ़ाइन्स के बारे में, एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। मतलब कॉमन फ़ाइन्स के बारे में बताऊंगा,
ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी वरना, क्योंकि डिटेल में बताने बैठूँगा ना मैं यहाँ पे इतने रूल हैं, इतने फ़ाइन पड़ते हैं, छोटी से छोटी चीज़ जो कॉमन गलतियाँ हो जाती हैं इंसानों से, उनके बारे में बात करते हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही पास से वीडियो बन गया, मैंने अभी बाद में चेक की, बहुत ज़्यादा पास से बन गई है। कोई नहीं, बन गई है तो बन गई है, अब डालनी पड़ेगी। हाँ अरे यार एक और चीज़, हाँ जुकाम लगी हुई है तो इसको इग्नोर करना। और थोड़ी हवा भी चल रही है, थोड़ा पार्क में आया हुआ हूँ, घर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता था शांति में, मतलब घर पे हैं 2-3 लोग और रहते हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना। अपना तो क्या है, अपन तो रोड़ा बहुत करते हैं, फुल रोला जमा देते हैं अपन, तो इसलिए घर वालों को परेशानी ना हो, थोड़ी दिक्कत ज़्यादा ही है उनको, प्राइवेसी प्रॉब्लम्स, इसलिए यहाँ पार्क में आओ, थोड़ी सी हवा आएगी, इग्नोर करना। और जुकाम है लेकिन आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, बताना है आपको, ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो संभल के रहो। तो आज की जो वीडियो है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है मैंने। पहली है अपनी, देखो लिस्ट बना के लाया हूँ आपके लिए फ़ोन में, कुछ भी छूटने नहीं दूंगा, एकदम डिटेल में। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अपन यूज़ करते हैं, ट्रेन, मेट्रो, बस, इनके जो फ़ाइन्स होते हैं, इनमें जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए। दूसरा जो गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं तो गाड़ियों के फ़ाइन। और तीसरा जो पैदल चलते हैं तो उनके फ़ाइन। तो पहला शुरू करते हैं अपन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब आप चढ़ते हो तो यहाँ पे एक टिकट मिलती है, कार्ड सा मिलता है, टिकट मिलता है, ऐसा कार्ड होता है, इसको आपको टैप करना होता है। और जब आप उतरो, चढ़ने से पहले टैप करना होता है, उतरो तो टैप करके उतरना होता है। तो अभी सामने हाथ यहाँ आ गया है, एम्बेरसमेंट सी फील हो रही है, लेकिन सह लेंगे थोड़ा, अपन तो वैसे भी हिंदी बोल रहे हैं, उसको क्या ही फ़र्क पड़ता है। हाँ तो ये कार्ड टैप करना होता है जाने से पहले। तो अगर आपने ये कार्ड टैप नहीं किया है, चला गया शाम को, सॉरी। तो अगर आपने ये कार्ड टैप नहीं किया है तो आपको फ़ाइन मिलेगा $277 का, $277। और ये तब फ़ाइन तभी मिलेंगे जब आपको कोई पकड़े, कोई ऑफिसर ने पकड़ लिया हो, तभी फ़ाइन मिलता है, ऐसे यूजुअली फ़ाइन नहीं मिलता। आपने टैप नहीं किया, वो आते हैं ट्रेन में कभी भी घुस जाते हैं, वो चेक करते हैं मशीन, आपने टैप नहीं किया हुआ, आपको सवाल जवाब करके फ़ाइन मतलब लिख के देते हैं। फ़ाइन 2-4 दिन बाद आता है घर पे, वो सिर्फ लिख के देते हैं। फ़ाइन दूसरी बॉडी डिसाइड करती है, गवर्नमेंट बॉडी है एक, वो डिसाइड करती है फ़ाइन्स। तो अगर आपके पास वैलिड टिकट नहीं है, $277 का फ़ाइन है। दूसरा फ़ाइन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही है। अब अगर आप सीट पे बैठे हो आप, और सामने भी आपकी सीट होती है, यूजुअली होती है, अगर आपने उस पर पाँव रख रखे हैं तो सेम $277 का फिर से फ़ाइन। और अगर आप सुटेरी हो, सुट्टा उट्टा मारते हो, बीड़ी सिगरेट पीने का आपको शौक़ है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो पी नहीं सकते। इवन दो आप ट्रेन स्टेशन पे भी बीड़ी सिगरेट पी नहीं सकते। हाँ, बीड़ी सिगरेट पी नहीं सकते आप। मैं तो पीता नहीं हूँ तो मुझे उस फ़ाइन की टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो सेम $277 का फ़ाइन है, सेम। तो नेक्स्ट फ़ाइन जो है जिसकी अपन बात करते हैं, जैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे हो, ऑफिसर आया, इवन दो आपने टच किया है नहीं किया है वो डजेंट मैटर, ऑफिसर आपसे बात कर रहा है, आपसे पूछ रहा है टिकट दिखाओ, और आप अगर ऑफिसर से जबान लड़ा रहे, नहीं दिखा रहा, तू क्या कर लेगा, चाचा विधायक है हमारे, तो यहाँ चाचा किसी के विधायक चलते नहीं है, वो आपके फ़ाइन तो लगाएंगे। और बहस करने का अलग से फ़ाइन है, वो है $370 का, बहस करने का सिर्फ। और अगर ज़्यादा बहस करी आपने तो अरेस्ट भी कर लेते हैं, वो धर लिए जाओगे, कुछ नहीं रहा है इस बातों में, संभल गए। सो नेक्स्ट फ़ाइन इज़, अपने इंडिया में क्या करते हैं अपन, कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, यहाँ ऐसा नहीं बेटे यहाँ संभल के रहो। अगर आपने ट्रेन में कचरा फैलाया, ट्रेन और मेट्रो स्टेशन पे कहीं पे भी, तो $277, द सेम फाइन विच यू गेट व्हेन यू डोंट हैव अ वैलिड टिकट, द सेम फाइन। ये बात हो गई पब्लिक फाइन तो ये बात हो गई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ़ाइन्स की। अब अपन चलेंगे ट्रांसपोर्ट, रोड सेफ्टी वाले फ़ाइन्स, जो भी रोड पे अपन गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, उनके फ़ाइन्स पे, तो उन पे बात करते हैं। रोड सेफ्टी पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ 4 तरह के लाइसेंस होते हैं। पहला लर्नर्स लाइसेंस, जो इंडिया में भी होता है, इंडिया में तो इतना वो नहीं है उसका, यहाँ होता है ज़्यादातर। उस पर आपको 100 लाइसेंस पे आपको अलग से वीडियो बताऊँगा मैं, कभी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले ये मोटा मोटा बता देता हूँ। 4 तरह के लाइसेंस होते हैं। पहला लर्नर्स लाइसेंस, दूसरा होता है P1 लाइसेंस, प्रोबेशनरी, जिसकी रेड प्लेट होती है। तीसरा है P2 लाइसेंस, जिसकी ग्रीन प्लेट होती है। और चौथा है फुल लाइसेंस।
तो ये 4 तरह के लाइसेंस है, इनके हिसाब से आपको फ़ाइन बताऊँगा। तो अरे यार जगह चेंज कर लेते हैं ना। रोड सेफ्टी वाले फाइन्स में पहला फ़ाइन है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हो, हैवी ड्राइवर बन रहे हो, तो उसका फ़ाइन है $925 का। 925 बहुत ज़्यादा है भाई। लाइसेंस वाले फाइन्स में ऐसा है, अगर आपको फ़ाइन मिलता है तो फ़ाइन तो देना ही है, और लाइसेंस पे पॉइंट्स होते हैं कुछ, तो आपके पॉइंट्स भी कम होते जाते हैं, डीमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं आपको, उससे फिर आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो जाता है थोड़े टाइम बाद, फिर आप गाड़ी भी नहीं चला पाते। फ़ाइन तो चलो दूर की बात है, फ़ाइन दे के गाड़ी तो चला सकता है आदमी, अगर ज़्यादा रोला करोगे डीमेरिट पॉइंट। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मेरा इंडियन लाइसेंस है, अगर वो इंडियन लाइसेंस, यहाँ इंडियन लाइसेंस सिर्फ 6 महीने चलता है, उसके बाद नहीं चलेगा, यहाँ का बनवाना पड़ता है। तो जैसा मेरा इंडियन लाइसेंस है, अगर 6 महीने के बाद मैं गाड़ी चला रहा हूँ, 6 महीने के बाद भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मेरे को फ़ाइन मिलेगा $462 का। ये कम इसलिए है क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है, इंडिया का है वो एक्सपायर हो गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन थोड़ा कम हो जाता है ना। एक तो आप बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाओ और एक आपके पास एक्सपायर्ड लाइसेंस है, तो कम मिलता है, थोड़ा छूट देते हैं यार। हवा को इग्नोर करो, बहुत तेज़ चल रही है, इनमें ज़्यादा आएगी मेरे हिसाब से। फिर है हाँ, उसके बाद अगला फ़ाइन है हैवी ड्राइवर्स के लिए। जो हैवी ड्राइवर बनते हैं ना, जो कट मारते हैं नागपाड़ा के राइडर की तरह, इधर से कट मार दिया, उधर से कट मार दिया, सांप बना दिया, मोटरसाइकिल से जो सांप बना देते हैं, उनको यहाँ सांप बनाने नहीं देते, उनका सांप बना देते हैं, मुर्गा मोर बना देते हैं सांप। तो नागपाड़ा के राइडरों के लिए, मतलब केयरलेस ड्राइविंग के लिए फ़ाइन है $440 डॉलर कह रहा हूँ, $440 का फ़ाइन है, जिनके पास फुल लाइसेंस है उनके लिए। और जिनके पास फुल लाइसेंस नहीं है, जैसे इंडियन लाइसेंस है, तो उनको सिर्फ वार्निंग मिलती है, वार्निंग ही मिलती है यार। जिनके पास फुल लाइसेंस है उनको, यहाँ का जिनके पास है, उनको थोड़ा फ़ाइन मिलता है, क्योंकि वो यार एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, उनको तो संभल के चलानी चाहिए ना। जो सीख रहे हैं या फिर जिनके पास लर्निंग है, प्रोबेशनरी लाइसेंस, वो P1 P2 लाइसेंस है, उनको फ़ाइन नहीं मिलता, उनको वार्निंग दे के छोड़ देते हैं। क्योंकि मैं इंडिया से आया हूँ, मेरे को रूल्स यहाँ पता थोड़ी है, तो सीखूँगा चलाऊँगा तभी तो पता लगेंगे, इसलिए उनको वार्निंग दे के छोड़ देते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट फ़ाइन अपन बात करते हैं सीट बेल्ट। कार में बैठे हो, सीट बेल्ट तो लगाओगे, इंडिया में तो लगाते नहीं है अपन, आदत ही नहीं है, यहाँ लगाना पड़ता भाई। सीट बेल्ट नहीं लगाया आपने तो $370 का फ़ाइन है, और आपने नहीं लगाया, आपका फ़ाइन है। अगर पैसेंजर ने नहीं लगाया तो उसका फ़ाइन है $416 का, और उसके साथ साथ जो ड्राइवर है उसको भी फ़ाइन मिलेगा $370 का, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल है। अगर उसका पैसेंजर सीट बेल्ट नहीं लगा रहा है तो रेस्पॉन्सिबल कौन? ड्राइवर। पैसेंजर को भी फ़ाइन, ड्राइवर को भी फ़ाइन। तो और स्कूटर के लिए हेलमेट, टोपा लगाना ज़रूरी है भाई। टोपा नहीं लगाया आपने, सेम $370 का फ़ाइन। टोपा 70 का, पूरा सेट 75 का। मेरे दोस्त की लाइन है, इग्नोर। और यहाँ ऐसा है, गाड़ी में अपन जैसे इंडिया में भर लेते हैं ना, 5 सीट है, 10-10 बैठे हैं ठूस के। यहाँ ऐसा नहीं है, जितने सीट बेल्ट है ना आपके पास गाड़ी में, उतने ही आदमी बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा आदमी बैठा ही नहीं सकते आप। बैठा लिया तो फ़ाइन है भैया। और यहाँ कई बार सीट बेल्ट के फ़ाइन, और फ़ोन, गाड़ी में फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसके फ़ाइन, कैमरे से डिटेक्ट होकर आ जाता है, कैमरे में फ़ोटो आ जाती है, फ़ाइन घर पे पहुँच जाता है अपने आप। ये नहीं है कोई पुलिस वाला पकड़ेगा तभी, कोई फ़ाइन ऐसे भी हैं जिनमें कैमरा में आप आ गए तो भी फ़ाइन आ जाता है। तो दिख रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये खोपचे में आ चुका हूँ मैं, खोपचे में जाना नहीं है, ये कोई पार्क में आया हुआ है, और बच्चों का पार्क है, समझ रहे हो ना। हवा बहुत चल रही है इसलिए यहाँ आया हूँ, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आएगी हवा की, तो इग्नोर करो, मुझे नहीं हवा को। नेक्स्ट वन जिसकी अपन बात कर रहे थे वो है, हाँ, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है यहाँ। तो अगर आप उस पर पैदल चल रहे हो तो कार वाला आपको वे देगा, अगर उसने वे नहीं दिया, वो लेगा आपके सामने से उड़ा के कार, और पुलिस वाले ने देख लिया तो वो फ़ाइन लगाएगा उस पर $324 का, $324 का फ़ाइन। बहुत मोटे मोटे फ़ाइन है भाई। तो जहाँ मैं अभी बैठा था वहाँ यार ऑडियो तो क्या, वीडियो से सही नहीं आ रही थी। ऐसे धूप में, चिलौटी धूप में सेक्सी लौंडा लगता हूँ मैं। सेक्सी लौंडा तो हूँ मैं, पर छाया में थोड़ा दिख नहीं पाता ऐसे शाइन करके, समझ रहे हो। तो अगला फ़ाइन जिसकी अपन बात कर रहे थे, सिग्नल इंडिकेटर देने की। तो इंडिया में जैसा करते हैं यहाँ नहीं कर सकते। इंडिकेटर लेफ़्ट का दिया राइट में चले गए, राइट का दिया लेफ़्ट में चले गए, या फिर बिना दिए ही मुड़ गए। तो यहाँ ऐसा नहीं है, जिधर आप मुड़ रहे हो उधर का सिग्नल देना पड़ता है। लेफ़्ट में जाना लेफ़्ट का सिग्नल, राइट में जाना राइट का सिग्नल। और अगर नहीं दे रहे हो तो उसका फ़ाइन है $555 का, $555 इंडिकेटर। एक खटखट इंडिकेटर देने में क्या जाता है आपका, दे दो यार। नेक्स्ट फ़ाइन है ट्रैफिक लाइट्स के बारे में। आपने ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो नहीं किया, जैसे रेड लाइट हो रही है, रुके नहीं, तोड़ के चले गए, तो उसका फ़ाइन है
अपने ट्रैफिक, तो उसका फ़ाइन है $462 का। ट्रैफिक लाइट तोड़नी नहीं भैया, रुक के जाना है आराम से, ग्रीन लाइट में तो जाना ही है। फ़ाइन जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो है स्पीडिंग का। स्पीडिंग मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रोड पे अपन यहाँ चलाते हैं ना कार, तो यहाँ स्पीड जोन्स बने होते हैं, स्पीड लिमिट लगी हुई होती है रोड पे। हर 500 मीटर पे एक बोर्ड लगा हुआ होता है। जैसे 60 का जोन है, मतलब आप 60 किलोमीटर के अंडर में गाड़ी चला सकते हो, उससे ज़्यादा आप चला नहीं सकते। कहीं 40 का जोन है, कहीं 80 का जोन है, तो उसके अंडर में आपको गाड़ी चलानी है। उस लिमिट से आप ऊपर गाड़ी चला रहे हो तो वो आती है स्पीडिंग की कैटेगरी में। और स्पीडिंग के फाइन्स यहाँ जितना आप गाड़ी भगाओगे, जितना हैवी ड्राइवर आप हो, उतने मोटे फ़ाइन आते हैं। स्पीडिंग का फ़ाइन हैवी ड्राइवरनेस के अकॉर्डिंग आता है। जितने बड़े हैवी ड्राइवर उतना बड़ा फ़ाइन आपको। अगर आप स्पीड लिमिट से ऊपर चला रहे हो 10 किलोमीटर के अंदर में, मतलब 40 का जोन है तो आप 50 तक चला रहे हो, तो उसका फ़ाइन है आपको। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, मिल कहाँ ही नहीं रहा है। हाँ, तो उसका अगर आप 10 किलोमीटर ऊपर चला रहे हो तो $231 का फ़ाइन है। $231, इट्स अ लॉट मैन। और अगर आप 10 मतलब स्पीड लिमिट से 10 से 25 किलोमीटर ऊपर चला रहे हो, 10 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की ऊपर स्पीड है उसकी, जो स्पीड लिमिट है उससे, तो $370। और जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फाइन्स भी बढ़ते जाएंगे। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और बने रहें मेरे चैनल पे। इसके बाद आते हैं पार्किंग के फाइन्स। पार्किंग के फ़ाइन है, अगर यहाँ पे पार्किंग का ऐसा सिस्टम है, बोर्ड लगा हुआ होता है। रोड पे भी पार्किंग नहीं कर सकते आप, रोड के बोर्ड लगे हुए होते हैं, उस पर बोर्ड इधर कोने में या इधर या इधर कहीं कोने में, मैं फ़ोटो डाल दूँगा। तो बोर्ड पे लिखा होता है 2P 1P मतलब 1 घंटे की पार्किंग, 2P मतलब 2 घंटे, 2 घंटे की 2 घंटे की पार्किंग। और उसके नीचे टाइम लिखा होता है किस टाइम से किस टाइम पार्किंग है, मतलब इतने बजे से इतने बजे है। जो उस टाइम के अलावा आप पार्क कर रहे हो तो कितनी देर कर सकते हो। अगर उस पार्किंग में 1 घंटे की पार्किंग है, आपने 1.5 घंटा खड़ा कर दिया, या फिर 5 मिनट भी ऊपर है, कोई ऑफिसर या फिर कोई चेक करने वाले आते हैं, हाँ भैया 5 मिनट में 10 मिनट में आते रहते हैं, ऐसे मत सोच लेना कि 5 मिनट ही तो ऊपर हुई है, नहीं आएगा फ़ाइन आ जाएगा। वो पर्ची आपके शीशे के सामने लगा के चले जाएंगे। और यहाँ 2 तरह की है पार्किंग, एक टिकट दे के पार्किंग, एक नॉर्मल जिसमें टिकट नहीं देना पड़ता। दोनों में टाइम लिमिट तो होती है कि 1 घंटा 2 घंटा पार्क कर सकते हो आप। तो आपने जो भी टाइम लिमिट दे रखी है उससे ऊपर पार्किंग खड़ी कर रखी है वहाँ गाड़ी, तो $37 का फ़ाइन। ये तो चलो फिर भी छोटा है, बाकियों के मुकाबले में 900 500 इतने डॉलर के फ़ाइन आ रहे हैं, तो 37 कम लगता है उनके अकॉर्डिंग में। वैसे ये भी ज़्यादा है, 5 मिनट भी ऊपर हो गए तो आपको फ़ाइन मिलेगा। अब आ गए अपन तीसरी कैटेगरी में, पैदल चलने वालों के लिए फ़ाइन, पेडेस्ट्रियंस के लिए फ़ाइन। अब पेडेस्ट्रियंस के लिए फ़ाइन अपन इंडिया में क्या करते हैं, रोड है भाग के क्रॉस कर ली, गाड़ी देखी, ऐसे करते हैं अपन इंडिया में। क्या करते हैं, गाड़ी आ रही है ऐसा हाथ दिखा देते हैं, गाड़ी रुकेगी नहीं रुकेगी, अपन चले जाएंगे क्रॉस करके। यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ एक होता है इंटरसेक्शन पे क्रॉसिंग होती है यहाँ ज़्यादातर, कभी कभी और जगह भी होती है, बटन होता है उसको दबाओ, वहाँ रेड लाइट ग्रीन लाइट होती है, तो रेड लाइट हो जाएगी, कारें सारी रुक जाएगी, आप क्रॉस कर सकते हो। अगर आप ऐसे रोड नागपाड़ा के राइडर की तरह भाग रहे हो, मतलब गाड़ी पे होता है नागपाड़ा का, तो ऐसा आप पैदल भी भाग रहे हो तो आप भागते नहीं हैं। यहाँ नहीं भागना होता यार, ऑस्ट्रेलिया है ये, यहाँ नहीं भागना होता। चिल्ला क्यों रहा हूँ मैं, तो यहाँ नहीं भागना होता। अगर आप भाग रहे हो, पुलिस वाले ने देख लिया, $92 का फ़ाइन। 92 इंटू 50, इंडिया के हिसाब से 50 करो। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं वो, तो इंडिया में तो कितने लगेंगे सोच लो, टाइम्स 50 करते रहो। 50 से ऊपर ये रेट अभी पता नहीं मुझे क्या चल रहा है। कचरे का भी यहाँ फ़ाइन है, लिटरिंग का फ़ाइन। अपन पैदल चलते हैं, इंडिया में कचरा फेंक दिया, इधर फेंक दिया, वो मेट्रो स्टेशन की कचरा बता चुका। अगर आप ऐसे कचरा फेंक रहे हो उसका अलग से फ़ाइन है, $370। ये वही मेट्रो वाला है नॉर्मल कचरे के लिए। कचरे का ऐसे है, 50 लीटर से कम आपने कचरा फेंका है तो उसका $370। और इसमें कैटेगरी मैंने देखा था इंटरनेट पे, तो कैटेगरी ये है, आपने सिगरेट का बट जो होता है पीछे वाला, उतना तक भी फेंक दिया ना आपने कचरा, तो भी $370 का फ़ाइन है। और आपने अगर जलती सिगरेट फेंक दी, उसका तो फ़ाइन आप सोच नहीं सकते। अगर आपने जलती सिगरेट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो तबाही मचा सकती है, उसका फ़ाइन है $740। ये तब मिलता है फ़ाइन जब कोई ऑफिसर हो, ऐसे नहीं मिलता है। $740, कैन यू इमेजिन। अब तो कर ही सकते हो, बता दिया है मैंने। तो ये तो बात हो गई फ़ाइन्स की, सारे फ़ाइन्स की मैंने बात कर ली। ये कॉमन फ़ाइन्स जो भी मतलब नॉर्मल गलतियाँ जो हो जाती है लोगों से, उनके फ़ाइन्स है ये। और ये वीडियो बनाने का रीज़न क्या था मैं आपको बताता हूँ। क्या है, मुझे फ़ाइन आए हैं, जैसे आपको वीडियो के शुरू में मैंने बताया होगा। लेट आ रहा था मैं, एक दिन रात की बात है, तो मैं आ रहा था ट्रेन से, मैं टच करना भूल गया, तो मैं बैठा था, और मैं बैठा भी नवाबों की तरह था, ऐसे सामने वाली सीट पे पैर फैला के, जैसे मेरी ट्रेन है। मैं फिर भूल गया बात, मैं बैठा था तो पीछे से आता मामा, जो मेट्रो का मामा है वो आता है पीछे से, वो बोलता हाँ भाई मज़े ले रहा है यहाँ।
पाँव नीचे रख। और जो मैं घर पे बात कर रहा था, मज़े ले रहा था, पाँव सामने, घर पे चल रही बात घर वालों से, उतने में आता भाई फ़ोन काट दे, तेरे से बात करनी, आजा आजा। एम लिखा होता है उनके यहाँ शर्ट पे। तो मामा आया, उससे बात की, वो दूसरे मामे को बुला के लाया, उन्होंने बैठ के मेरे से बात की, क्या हो गया भाई, टैप कैसे नहीं किया। वो टिकट चेक करने लग जाते हैं, उनके पास होता है डिवाइस होता है उनके पास, उससे पता लग जाता है टैप किया नहीं किया। और सामने पैर भी रख रखे थे साहब ने, अपनी ट्रेन समझ के। उन्होंने मेरे से सवाल जवाब किए, पर्चा लिख के दे दिया। फिर थोड़े दिन बाद मेल बॉक्स में आ गया, मेरे पास मेल बॉक्स में आ गया मैं $277 का फ़ाइन फॉर नॉट हैविंग टिकट एंड $277 फाइन फॉर हैविंग फुट ऑन द सीट। मतलब सीट पे पाँव रख के बैठा था ना तुम्हारा भाई, तो 277 जोड़ लो, मैथ ही कमज़ोर होगी। 554 ऐसे कुछ होता है शायद, हाँ। तो $554 का फ़ाइन आ गया मेरा। काँप गई मेरी तो काँप ही जाती है, इतना मोटा फ़ाइन है। स्टूडेंट के लिए मुश्किल है इतना मोटा फ़ाइन देना। वैसे अब आ गया है तो अब देना तो पड़ेगा ही। अब यहाँ आप ऐसे फ़ाइन डायरेक्ट सीधा पे ना करो तो भी किस्तों में पे कर सकते हो फ़ाइन। वो होता है, हो जाता है, वो कॉल पे आप कर लो तो धीरे धीरे आप 2 महीने की, 2 साल की ऐसे किस्तें बंधवा सकते हो। जब तक आपका वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा, तब तक बंधवा सकते हो। वो तो चलो दूसरी चीज़ है यार, लेकिन इतना मोटा फ़ाइन देना स्टूडेंट के लिए मुश्किल तो है ना। देना तो पड़ेगा ना, किस्तों में दो, कैसे ही दो रीज़न यही था बनाने का। और जो भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं, जो आने वाले हैं या जो आएंगे, जो यहाँ रहते हैं, उनके लिए भी है वीडियो। तो अगर आप हो यहाँ पढ़ते हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, तो यार संभल के रहो, इतना मोटा फ़ाइन आ जाता है। छोटी सी गलती से भी यहाँ फ़ाइन आ रहे हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है आपका पहली बार है, दूसरी बार है, संभल के रहो और रूल्स फॉलो करो। और तो क्या, इंडिया तो है नहीं है, इंडिया सोच के उठ रहा था मैं भी, तो फ़ाइन आ जाते हैं ट्रेन में बैठे बैठे भी, तो संभल के रहो यार, यही है मेरी तो दरख्वास्त। बाकी फ़ाइन तो आते रहते हैं, जीवन है छोटा सा, धूप है इधर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए पीस आउट, राम राम। और कुछ बचा नहीं है, पीस आउट, राम राम, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और आते रहेंगे वीडियो, ये थोड़ा लेट हो गया इसलिए थोड़ा माफ़ करना उसके लिए। ऐसी चीज़ें हो जाती है तो थोड़ा गैप लेना पड़ता है चीज़ों से। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में भी दिखाऊंगा। सामने हैवी ड्राइवर आ रहा है, मैं साइड हो जाता हूँ। तो बातें ज़्यादा हो गई थी और सीरियसनेस भी, तो एन्जॉय द लास्ट शॉट्स। अरे यार थका दिया। सी यू, पीस आउट, राम राम, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और